मणिमहेश पंच कैलाशों में से एक है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है और दूसरा कैलाश तिब्बत में कैलाश मानसरोवर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में श्रीखंड महादेव और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किन्नौर कैलाश है। भगवान शिव का स्वरूप पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान के रूप में माना जाता है जो शिवलिंग जैसा दिखता है और इसे मणिमहेश शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मणिमहेश शिखर केवल भाग्यशाली लोगों को ही दिखाई देता है। अगर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो शिखर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और शिखर को ढकने वाले बादल भगवान शिव की नाराजगी को दर्शाते हैं। मणिमहेश यात्रा की उत्पत्ति समृद्ध इतिहास और पौराणिक कथाओं में निहित है। यह यात्रा भगवान शिव को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मणिमहेश झील के शांत और प्राचीन परिवेश में निवास करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह करने के बाद मणिमहेश झील का निर्माण किया था। मणिमहेश नाम का अर्थ है शिव के आभूषण और ऐसा कहा जाता है कि झील पर चंद्रमा का चमकता हुआ प्रतिबिंब भगवान शिव के आभूषणों जैसा दिखता है। मणिमहेश यात्रा उन भक्तों के दिलों में एक खास जगह रखती है जो मानते हैं कि इस पवित्र झील की यात्रा उनके पापों को धो देती है और उन्हें भगवान शिव के करीब ले जाती है। यह यात्रा आस्था और भक्ति की परीक्षा है जो धार्मिक हिंदुओं और रोमांच चाहने वाले दोनों को समान रूप से आकर्षित करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मणिमहेश झील को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान पर तपस्या की थी, जिसके कारण यह तीर्थयात्रियों के लिए एक पूजनीय स्थल बन गया। झील के शांत पानी में कैलाश पर्वत जैसे मणिमहेश कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत का प्रतिबिंब इसके रहस्यमय आकर्षण को और बढ़ा देता है। मणिमहेश झील पर पहुंचने पर तीर्थयात्री एक पवित्र अनुष्ठान में भाग लेते हैं जिसे स्नान के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झील के प्राचीन जल में डुबकी लगाने से आत्मा और मन शुद्ध होता है। भक्त भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति की कामना करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बुद्धिल घाटी में होती है। मणिमहेश यात्रा को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय तीर्थ यात्रा घोषित किया गया है। भरबौर मणिमहेश शिवलिंग का प्रवेश द्वार है। इस क्षेत्र के आसपास पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला इसे एक खूबसूरत शहर बनाती है। मणिमहेश झील भरमौर से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणिमहेश कैलाश के लिए एक ट्रैक हरसर से शुरू होता है और यात्री लगभग 7 से 9 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मणिमहेश झील तक पहुंचते हैं। मणिमहेश झील कैलाश शिखर के तल पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पवित्र मणिमहेश कैलाश पर्वत की ऊंचाई 18,564 फीट है। मणिमहेश यात्रा मई से अक्टूबर तक होती है। पर्यटक इन महीनों में कभी भी चंबा कैलाश की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि मणिमहेश यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय जून, अगस्त और सितंबर है। मणिमहेश में दिन और रात के दौरान तापमान में बड़ा अंतर देखा जा सकता है। मणिमहेश कैलाश को अजेय माना जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि कई व्यक्तियों ने माउंट एवरेस्ट जैसी बड़ी ऊंचाइयों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, कोई भी अभी तक इस पवित्र शिखर तक नहीं पहुंच पाया। एक किंवदंती के अनुसार एक बार एक गद्दी ने अपनी भेड़ों के झुंड का नेतृत्व करते हुए मणिमहेश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था। हालांकि माना जाता है कि वह और उसकी भेड़ें पत्थर में बदल गई। चारवाहे और उसकी भेड़ों के अवशेष मुख्य पर्वत के नीचे छोटी चोटियों के समूह के रूप में स्थित माने जाते हैं। एक अन्य कहानी का दावा है कि एक सांप ने भी इस शिखर पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और बाद में पत्थर में बदल गया। मणिमहेश यात्रा मनमोहक चंबा घाटी को देखने का मौका देती है। अपनी खूबसूरत नज़ारों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर चंबा घाटी यात्रियों के लिए खजाना है। यात्रा पूरी करने के बाद तीर्थयात्री चंबा शहर के प्राचीन मंदिरों, महलों और पारंपरिक बाजारों को देखने के लिए जाते हैं। इस क्षेत्र की जटिल वास्तुकला और जीवंत उत्सव उसके गौरवशाली अतीत की झलक प्रदान करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी। भगवान शिव की कृपा आप पर खूब बरसेगी। पंच कैलाश यात्रा के अगले वीडियो में हम जानेंगे किन्नौर कैलाश की यात्रा और महत्व के बारे में। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्रीजी को और प्रेम से बोले राधे राधे।